गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का बुक है और इसमें देखिए 6300 MCQ यानी 6300 प्लस आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। और बिहार में जो भी ऑल एग्ज़ाम होते हैं जैसे BPSC हो गए, BSSC होने वाला है, बिहार दरोगा का भी आप लोग को फॉर्म अभी भरा रहा है और बिहार पुलिस का भी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। और देखिए आप लोग के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं होता है तो हम इसको आप लोग के लिए वीडियो में आप लोग को सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के लिए हम आप लोग को कटिबद्ध हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में हमेशा बने रहिए। और देखिए इसमें 2023 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, सभी चैप्टर वाइज दिया गया है और हम आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे फ्रेंड्स। तो सिर्फ आप लोग को वीडियो में बना रहना है। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी हमसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। और फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लीजिए कि मेरा पहले से ड्यूटी कहीं और शिफ्ट हो गई है, जिसके वजह से आप लोग कुछ साउंड परिवर्तन हो गई होगी वीडियो में, क्योंकि बगल में कुछ मशीनरी कार्य होते हैं जिसके वजह से साउंड आप लोग के कुछ अलग दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो उसे इग्नोर आप लोग कर दीजिएगा और आप सब अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। और दरोगा का भी आप लोग अगर तैयारी करते होंगे फ्रेंड्स तो यूडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट आप लोग को अपलोड किया जाता है, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, वो भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स कुछ देख लीजिए कि जैसे कुछ आप सबकी प्रेजेंटी नहीं दिख रहा है तो मेरा कुछ डिमोटिवेट हम हो गए हैं, जिसके वजह से वीडियो सही से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यूटी बनाइए तो मैं और बेहतर सेशन आने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर आप लोग कीजिएगा। देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और जिसके वजह से और बेहतर करने के लिए हम बेहतर सेशन लाने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को कम समय लेते हुए। 101 प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन 2 है एनी बेसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे 1917 में यह अध्यक्षता की थी और कलकत्ता अधिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और यह किया गया था 12 जून 1905 को, 12 जून 1905 को। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। और यह जो है 1916 में, ठीक है 1916 में। आगे यहाँ पे देखते हैं 104 प्रश्नों को कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? देखिए इसमें कौन सी राजधानी हो जाएगा गोवा से पहले, तो इसका हो जाएगा कोचीन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोचीन था। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? तो कहाँ भेज दिया? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रंगून भेज दिया गया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसी समय की बात है, तो इनको भेज दिया गया है, रंगून भेज दिया गया था। और इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो देखिए 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था रंगून में ही। आगे यहाँ देखते हैं 106 का अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो किसने किया गया था? तो देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसको किया गया था, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? देखिए 1789 में, 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं 107 का कि अंग्रेज़ों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिरी से एक पूर्व की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन 2 से हो जाएगा, बेबेल हो जाएगा। कौन? बेबेल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 108 को देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो यह 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ है? तो यह बिहार में है। और यह देखिए कि BSSC इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, इसी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखते हैं कि 109 क्वेश्चन कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो यह किया गया था
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह जो है नेशनल हेराल्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, 1938 में। और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमृतसर में हो जाएगा। और अमृतसर कहाँ? पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में। चलिए, और यह घटना कब हुई थी? तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुई थी घटना। यहाँ पे आगे देखते हैं कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है। महामना के नाम से देखिए मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, मालवीय को। चलिए आगे 112 देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। और कब किया गया था? तो यह किया गया था 1923 में। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे है यहाँ पे कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था। तो यहाँ पे देखिए विलय की नीति शुरू किया था यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। और इसको हड़प नीति के तहत विलय किया जाता था। इसको इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और यह शुरुआत कब से हुआ था? तो देखिए यह आपको 1848 से ही किया गया था, 1848 में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ देखिए 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा यह 2018 में पूछी गई क्वेश्चन है। और 2000 यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन कि 115 क्वेश्चन और कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे देखिए 18 में हो जाएगा, यानी कि 1828 में। 1828 में इसकी स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 16 का ऑप्शन 1 हो जाएगा कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स हो जाएगा, एफ एंगल्स हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए इसमें 17 हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले तो बलिया में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे चित्तूर पांडे, बलिया में जो हुआ था यह चित्तूर पांडे के नेतृत्व में किया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए कि 1943 में, 1943 के मध्य से प्रति सरकार नाम से सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार जो था यह 17 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 118 का कि गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1913 में, 1913 में। और किसके द्वारा यह किया गया था? तो यह किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। 119 देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 120 का कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है। नरमपंथी काल की बात की गई है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1885 से 1905 तक को नरमपंथी काल कहा गया है। आगे यहाँ पे देखिए सभी जो है बीएसएससी इंटर लेवल में पूछी गई क्वेश्चन है कि देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट देखिए 1930 में, कब 1930 में इसको प्रकाशित किया गया था। 123 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। दूसरे अध्यक्ष यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ही थे, दादा भाई नौरोजी। और दूसरे अध्यक्षता कब हुई थी? तो 1886 में हुई थी, 1886 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। आइए देखिए बायोमेस चंद्र बनर्जी हैं तो यह 1885 में, यह 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तब बम्बई में हुआ था। और यह प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। बदरुद्दीन तैयब जो हो गए या मुस्लिम हो गए, प्रथम मुस्लिम। और जॉर्ज यूलियो जो हो गए प्रथम अंग्रेज़ हो जाएंगे। यहाँ पे 124 देख लेते हैं कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह किसके द्वारा की गई थी?
तो यहाँ पे हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो यह किया गया है, तो इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि 1923 में किया गया था, 1923 में किया गया था। आगे 126वें प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो यह 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 127वें प्रश्नों को देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। कौन, मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। और यह कब बने थे, तो 1937 में, 1937 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 128वें प्रश्नों को कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो 28 का 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ से, महाराष्ट्र हो जाएगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी और गणपति समारोह ने पुनः, इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में 128 देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों कहाँ से शुरू हुआ, तो देखिए क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ से, महाराष्ट्र से। और बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी और गणपति महोत्सव ने गुप्त समाज का गठन किया था और उसी समय से यह क्रांतिकारी वहाँ से शुरू हुई थी। 129 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और आगे यहाँ पे 130 में देखते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और यह बिहार दरोगा में पूछी गई है 2008 में क्वेश्चन। आगे देखते हैं 131 का कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 132 का कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच से हुआ था, तो देखिए इसमें किस किस के बीच में हो जाएगा, तो मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम था और अवध के नवाब था। और यहाँ पे देखिए मुग़ल बादशाह जो थे यहाँ दिल्ली से, वो तीनों मिल करके यह लड़ रहे थे युद्ध और अंग्रेज़ के खिलाफ में। यहाँ पे देखते हैं 134 को देखते हैं कि भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ शुरू किया था, तो प्रथम सत्याग्रह यहाँ पे हो जाएगा चंपारण से हो जाएगा। आगे देखते हैं 135 का कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो यह 1924 में बने थे। कहाँ में, तो बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ है, तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। यहाँ देखते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था, तो देखिए कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और इस समय अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन था उस समय गवर्नर, तो देखिए कर्जन, कौन था, कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। 137 को देखते हैं, 137 में हो जाएगा कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो यह 10 मई को भड़की थी, 10 मई को, ऑप्शन 1 से हो जाएगा। 138 को देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, तो देखिए यहाँ पे 30 जनवरी 1948 हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लोकनायक कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। 140 को देखते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, तो देखिए पुर्तगाल से हुआ था, सबसे पहले पुर्तगाल से हुआ था। आगे यहाँ देखते हैं 141 का कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो सुनहरा फरमान जो मिला था यह 1632 में मिला था। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान सुनाया और इस फरमान के तहत कंपनी को अधिकार मिल गया कि 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से सफलतापूर्वक व्यापार कर सकता है, यही फरमान मिला था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो गोवा पर अधिकार कब कर लिया था, तो यहाँ पे किया गया था 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। और इसका मुक्ति कब किया गया था, तो 1961 में, 1961 में इसको आज़ाद किया गया था गोवा को पुर्तगालियों से। आगे यहाँ देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में
पदार्पण हुआ। तो कब हुआ था पदार्पण? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। 144 देखते हैं कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और इसकी आरंभ कब किया गया था? तो यह 1951 में किया गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं 146 कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें शुरू किया गया पत्रिका, यहाँ पे देखिए कि हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था, हरिजन पत्रिका। और यह गुजराती भाषा में था। ठीक है, यह गुजराती भाषा में। हरिजन बंधु, हरिजन जो बंधु था यह गुजराती भाषा में था। हरिजन सेवक जो था वह हिंदी में था। और हरिजन जो था अंग्रेजी में था। ठीक है, अंग्रेजी में, यही अंग्रेजी में था। 147 को देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और 148 में देखते हैं कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में किया गया था। यह किया गया था 1 जनवरी 1923 को। आगे यहाँ पे 149 को देखते हैं कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो असहयोग आंदोलन का नारा यह दिया गया था खिलाफत आंदोलन के समय। कब? खिलाफत आंदोलन के समय दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 150 क्वेश्चन को। 150 कि इसमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो कौन हो जाएगा? देखते हैं, इसका आंसर 4 है ऑप्शन में। इसका 4 होता है कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हो, यही उस समय। चलिए ऑप्शन 4 सही था उसका। 151 को देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था। कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो किस क्षेत्र हो जाएगा? तो यहाँ देखिए कि महिला सशक्तिकरण में दिया था। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। यानी क्या किया था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित किए थे। यह कब किया गया था? जो एक्ट पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यह 1856 में किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 153 का कि इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो सीमांत गांधी किसका कहा जाता था? किसको? तो खान अबू गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। 154 में देखते हैं कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए पंचशील का हुआ था, यह आपको ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी 1955 में हो जाएगा। कब? 1955 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर में हो जाएगा, पंजाब में। 156 को देखते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो किस घटना का परिणाम हो जाएगा? इसमें ऑप्शन 1 सही है, बोस्टन टी पार्टी का यह घटना जो हुआ है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था, तो बोस्टन टी पार्टी का परिणाम था। आगे 157 को देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता का हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था। तो किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो यह 1931 ईस्वी में हुई थी। 158 देखते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह 1915 में लौटे थे। और 159 को देखते हैं कि सही सुमेलित करना है इसमें। तो कौन सही इसमें है? तो देखना है कि इसमें कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है यह सही सुमेलित हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही सुमेलित है। देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, इसकी स्थापना, यह सही इसमें सुमेलित है। बाकी जो दिया गया है सभी गलत है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 160 का कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और यह कब दिया गया था? तो 1965 में। कब? 1965 में। आगे देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह जवाहरलाल नेहरू की जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 1889 को। आगे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा डंडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो यह कब छेड़ा गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 1930 में। यानी इसमें छेड़ा गया था 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 163 का
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। आगे 164 को देखते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 165 है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा उन्मूलन की थी? तो सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन 2 इसमें सही है। आगे 166 को देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो देखिए किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 166 का देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो किस आंदोलन में दिया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बारदोली आंदोलन में दिया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे यहाँ पे देखते हैं कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए कि आपको ऑप्शन 2 सही नहीं है, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यह गलत है। यह जो लोकमान्य तिलक थे यह गर्मपंथी थे। ठीक है, गर्मपंथी थे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 170 का कि भारत में सती प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सती प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन किसने किया था? तो 170 का देखते हैं आंसर। यह राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय के द्वारा कब किया गया था? तो यह किया गया था 1829 में। आगे यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 171 हो जाएगा, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो इसमें देखते हैं कौन लोकप्रिय था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बालाजी बाजीराव लोकप्रिय सबसे था। आगे यहाँ पे देखते हैं 172 का कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया? किसने हराया था? तो देखिए इसमें हराया गया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि सर आयरकूट के द्वारा। ऑप्शन आगे देख लेते हैं इसका आंसर, तो इसका आपका 2 था। यहाँ 173 देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग थे। यहाँ देखते हैं आगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है। आगे 175 देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो देखिए इसमें कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसमें लिखा गया है आपको पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, डी अल्मोड़ा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे 177 का कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपायों को लागू नहीं किया गया? तो देखिए कौन सा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन 1 जिसे दास यहाँ पे दास्ता का अंत जो हुआ था इसको नहीं लागू किया गया था। बाकी यहाँ पे ठगों का दमन किया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था, धर्म में परिवर्तन के कारण असमानताओं को भी दूर किया गया था। आगे पे देख लेते हैं यहाँ पे कि 178 का कि भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 1956 में हो गया था। इसका 1956 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। बाबा रामचंद्र के द्वारा, और यह किया गया था आपको देखिए 17 अक्टूबर 1920 को। 180 देखते हैं कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, पेरियार रामास्वामी नायकर हो जाएंगे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था।
तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे। 1 और 2 दोनों है, यानी कम कीमत वाली मशीन बनाया और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति को लागू किया गया था। आगे यहाँ पे 182 को देखते हैं कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 183 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा कि दलित मुक्ति मोर्चा का इसका द्वारा संगठित नहीं किया गया था। बाकी यहाँ समता सैनिक दल हो जाएगा, स्वतंत्र मजदूर संघ हो जाएगा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना किया गया। यह तीनों का किया गया था, बाकी जो 1 वाला है यह नहीं किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमोदित किया था? तो देखिए इसमें सबसे पहले किया गया था तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1876 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 185 का कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से यहाँ पे देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन यह पूछी गई है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 186 का निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी तो यह देखिए कि लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना यह मांग नहीं थी। बाकी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये तीनों मांग थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, भगत सिंह के द्वारा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी हुआ था किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर रीड के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इसमें कौन थे? एक थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कब किया गया था? तो यह 1820 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 2 हो जाएगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से किया गया था और 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया गया था। और कितनी दूरी तय की गई थी? तो 358 किलोमीटर दूरी तय किया गया था। 190 देखते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पे देखिए कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। यहाँ देखिए जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे 151 देखते हैं 191 कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ। तो भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो ऑप्शन 1 ही में सही हो जाएगा। देखिए 1772 में किया गया था। यह 192 का है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। तो यहाँ अफगान से पराजित हुए थे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक लगाई थी। तो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा और किसके सहयोग से लगाया गया था? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से लगाया गया था। आगे देख लेते हैं 194 का कि भूदान यज्ञ से संबंधित है। तो देखिए भूदान यज्ञ से कौन है? विनोदा भावे हो जाएंगे। कौन? विनोदा भावे हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 195 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था? तो ये देखिए 1885 में। 196 देखते हैं कि विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो यह हो जाएगा कौन? ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें कि स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और कब भाग लिए थे? तो 1893 में। कब? 1893 में। और कहाँ लिया गया था? तो शिकागो। कहाँ? शिकागो धर्म सम्मेलन में लिए थे भाग। 197 देखते हैं कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो यह कहा गया था बी डी सावरकर के द्वारा। आगे देख लेते हैं 198 का कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसका कथन है। तो यह किसका कथन था? तो देख लीजिए ऑप्शन 1 हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। 199 का देख लेते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था?
तो करो अमरो का नारा यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और यह कब दिया गया था? तो 1942 में। देखिए 1942 में दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 200 क्वेश्चन। यहाँ देखिए महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है, तो धर्म का अभिप्राय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 देखिए आत्मज्ञान से है, ठीक है, आत्मज्ञान से हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है। आगे 201 को देखते हैं, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे देख लिए आप लोग कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे यहाँ देखते हैं कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 203 देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए विलियम बेंटिंक थे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 204 का कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में चलाया गया था। और डलहौजी के समय में कब? देखिए डलहौजी के समय। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति सबसे पहले तो देखिए दार्जिलिंग में हुआ था, सबसे पहले दार्जिलिंग में हुआ था। और कब हुआ था? तो देखिए 1897 में हुआ था, 1897 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। और एक देखिए 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे और एक दिन वे तैर कर इस विशाल शिला पर पहुंच गए थे, इसीलिए यहाँ पे निर्माण कराया गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? देखिए असहयोग आंदोलन किस वजह से बंद हुआ था? तो चौरी चौरा जो घटना हो गई थी आपको कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी 1922 में, इसी वजह से इसको बंद करना पड़ा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 108 का जलियांवाला बाग जो है हुआ था कांड, यह हुआ था 1919 ईस्वी में। आगे यहाँ देखते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये सभी आप लोग जानते हो कि राजा राममोहन राय थे, राजा राममोहन राय। 210 देखते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, C राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की गई है, ठीक है, तो यह C राजगोपालाचारी हो जाएंगे। चलिए यहाँ आगे देखते हैं 211 को कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम है? देखिए खान अब्दुल गफ्फार। देखिए कितने बार यह क्वेश्चन पूछी गई है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग को याद ही होगा यह। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 112 को देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष आप देखिए एनी बेसेंट हो जाएगी और यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 213 का, ठीक है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हो जाएगा, ऑप्शन 3 में सही हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो यह देखिए कब मुक्त हुआ था? 1961 हो जाएगा। कब? 1961 में। और इसको मतलब पुर्तगालियों के हाथ में कब चला गया था? तो 1510 में पुर्तगाली अपना कब्जा में ले लिया था। और आज़ाद कब किया? तो 1961 में। और यहाँ देखिए कि तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यहाँ पे होना चाहिए तिलका मांझी होना चाहिए, तिलका मांझी। तो यह हुआ था देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, देखिए कि 1750 में हुआ था। और तिलका मांझी जो है इनका जन्म भागलपुर में हुआ था और यह संथाल के एकजुट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। अंग्रेज़ के विरुद्ध भी इन्होंने युद्ध किया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुई थी, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएंगे। 217 को देखते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह देखिए यहाँ पे 1917 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1917 से लेकर के 1923 तक चला था, ठीक है। 1917 से 1923 के बीच में यह चला था। और यह देखिए गोदावरी एवं विजयनगर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ था। और देखिए इसमें क्या हुआ था, देखिए लिख दे रहे हैं हम
अलूलूरी, ठीक है, अलूलूरी सीता रामू राजू इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। अल्लूरी और सीतारामू राजू इसको प्रमुख नेता थे। आगे देख लेते हैं कि किसे श्यामा, देखिए फिर यहाँ पे आगे किसे सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है। देखिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था। तो साम्यवादी मुख्यमंत्री इसमें कौन था, तो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा EMS नंबूदरीपाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का निधन जो हो जाएगा यह देखिए कि 1964 में हुआ था, 1964 में। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे 122 को देखते हैं कि देखिए ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा देखिए पर्यावरण से हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। देखिए जो शिखर सम्मेलन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 23 के यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ था। 224 को देखते हैं कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1972 में हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1965 में हो जाएगा, ठीक है। 1965 ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। ऊपर था शिमला समझौता और नीचे देखिए ताशकंद समझौता, और दोनों का डेट आप लोग याद रखिएगा कि कब हुआ था, ईस्वी सन दोनों। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 को देखते हैं कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। तो परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन देखिए 3 इसमें सही हो जाएगा। 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में, और कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पोखरण में, ठीक है, पोखरण में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 227 को गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो देखिए ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था यह नारा। और आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। और राष्ट्रीय आपात हुआ था कब यह लगा था, तो 1975 में, ठीक है, 1975 के समय में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा, तो यह जान ही रहे आप लोग के जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है। तो किस मुकदमे से संबंधित हो जाएगा 1973, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, केशवानंद भारती मुकदमा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सुझाव। आगे यहाँ पर देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या जो है यह देखिए 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा को किस वर्ष आज़ाद किया गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, गोवा को 1961 में आज़ाद किया गया था। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो मंडल आयोग को कौन सिफारिश किया था लागू करने के लिए, ऑप्शन यहाँ 4 हो जाएगा, देखिए कि बीपी सिंह के द्वारा किया गया था, बीपी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो 36 का आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, देखिए 1937। देखते हैं कि संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है। देखिए सोनिया गांधी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। 238 देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन हुआ था। देखिए ताना भगत आंदोलन जो है ऑप्शन 3 देखिए बिहार में हुआ था, ठीक है, यह बिहार में हुआ था। और हिंदू उच्च वर्ग से स्पर्धा करने का प्रयास किया गया था, और यह आंदोलन बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले अरोन के मध्य पनपा था, और इसने हिंदू समाज में
अपने सदस्यों के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया था इसमें ताना भगत के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा दिया गया है, तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो देखिए 40 का आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कलकत्ता को सबसे पहले राजधानी बनाया गया था। और यह कलकत्ता को कब बनाया गया था, देखिए 1772 में, ठीक है 1772 में। और देखिए 1912 में यहाँ पे राजधानी जो कलकत्ता था भारत की राजधानी, इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था, तो दिल्ली कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि बिरसा मुंडा कौन थे। देखिए इसमें बिरसा मुंडा कौन थे, तो देखिए यह क्रांतिकारी थे, यह क्रांतिकारी नेता थे और यह 1870 के मध्य में यह क्रांतिकारी नेता थे उस समय। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यह क्या थे, तो देखिए खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और यहाँ आगे देखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था, तो मराठाओं को किसने हराया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अफगानों के द्वारा मराठा हार गई थी। चलिए आगे देखते हैं 244 को। देखिए 244 में हो जाएगा डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, यानी किसकी समीक्षा के लिए किया गया था, तो यह किया गया था, देखिए इसमें हो जाएगा क्या कि अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता को जांचने के लिए साइमन कमीशन को गठन किया गया था। और यह कब गठित किया गया था, तो यह 1927 में गठित किया गया था, लेकिन यह आया था कब, तो यह आया था 1928 में भारत में आ गया था। चलिए आगे यहाँ 245 देते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था, तो देखिए यह बक्सर का युद्ध हो जाएगा जो 1764 में हुआ था, इसी समय से वह आधिपत्य में आ गया था। 246 देते हैं कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे, तो यह कौन हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे, बाबा तिलक मांझी हो जाएंगे, ठीक है तिलका मांझी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 247 देते हैं जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4 से हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 248 देते हैं कि मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था, तो यह 1906 में किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है 1909 में, कब 1909 में यह लागू किया गया था। और आगे यहाँ पे देखते हैं 250 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने डंडी मार्च की शुरुआत कब की थी, तो देखिए 12 मार्च 1930 को किया गया था। देखिए फ्रेंड्स इसमें और अभी बचा हुआ 200 प्रश्न है, तो इसको आप लोग को जल्द ही अपलोड किया जाएगा इस वीडियो को।